ये नाजायज है तुम्हारी हो गए सब काम करेगा थोड़े होता है तो आपने दरवाजा बंद करके क्या काम कर रहे हैं? नहीं आपने दरवाजा बंद करके क्या काम करा? आप जाओ बाहर जाइए, मालूम है सब ठीक है सब पता हो सब चल जाएगा, ठीक है बाहर हो जाओ, बाहर हो। गलत करा आप लोग 4 जने अंदर थे, आपने कमरा क्यों बंद करा ये बताया? नहीं क्यों आपस में बात कर रहे हैं? आपस में बात नहीं मैडम, आप लोग खुद खड़े हुए थे यहाँ पे, ये लोग अंदर बंद करके हाँ तो बाहर तो अंदर बंद कमरे में क्या कर रहे थे? चलो साफ करवाओ। कमरा क्यों बंद करा आपने ये बताया? अपने आदमी से साफ कराओ उसको, और उसके मैं FIR मैं करता हूँ तुम्हारे नाम पे। अच्छा लगता है वो भी साफ सुथरा काम सारे बाहर हैं सामने करो ना फोटो खींच लो उसको। में जो अगर ने अस्पताल का निरीक्षण कर क्या कुछ पंचनामा बनाया है, किसको क्या कोई शिकायत थी, उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। मेरा अस्पताल, मैं डायरेक्टर हूँ सक्सेना हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के, डॉक्टर अपर्णा सक्सेना। मेरे द्वारा पूरे नियमानुसार सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया गया है। त्यागपत्र स्वीकृत होने के पश्चात मैंने अपना स्वयं का अस्पताल चालू किया है, और अस्पताल के लिए राज्य शासन द्वारा जितनी भी तरह की परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इस समय मेरे पास हैं। ये सब होने के बाद ही मैंने अपना अस्पताल चालू किया है, और नियम अनुसार जब रिन्यूअल करना होता है वो भी मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। सोनोग्राफी सेंटर के लिए मैंने इसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्हीं के कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके पश्चात इनकी टीम ने आकर पूरा अवलोकन किया था, और संतोषपूर्ण होने के बाद ही इनकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वयं हमको ये रजिस्ट्रेशन जारी किया है कि हम सोनोग्राफी सेंटर संचालित कर सकते हैं। हमने उनको ये भी बताया था कि कौन सी मशीन हम क्रय करेंगे, उसका कोटेशन भी हमने अपने आवेदन में लगाया था। उस कोटेशन का जो मशीन का नाम, इवन नंबर भी उन्होंने उस लाइसेंस में जारी करके हमको रजिस्ट्रेशन दिया था। उसके उपरांत ही हमने ये सोनोग्राफी सेंटर चालू किया है। अब आज वो क्यों इस तरह से आकर के मुझसे जो उन्होंने ही जो कागज़ दिए हुए हैं उन पे वो स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे 3 घंटे से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने मेरा हर रजिस्टर देख लिया, इन्होंने मेरा हर डॉक्यूमेंट देख लिया, सब कुछ व्यवस्थित है। उसके बाद भी मुझे 3 घंटे से मेरे अस्पताल की जांच कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है, फिर भी ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से यही दरख्वास्त है कि इस जांच को शीघ्र खत्म किया जाए। मैडम, वैसे जानकारी है कि आपके पति जो थे वो सिविल सर्जन है, और इन दोनों के बीच में शायद कोई मामला था, इसको लेकर वो लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं, क्या कुछ इससे कोई शिकायत थी? नहीं। मेरे पति का जो मामला है वो उनका व्यक्तिगत है, वो उनकी व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी है। उसके लिए वो इतने पेशेंट्स जो मेरे इलाज से लाभ पाते हैं उनको क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं? इस तरह से मानसिक प्रताड़ना मुझे भी होती है, बहुत दूर दूर से आने वाले पेशेंट्स भी परेशान होते हैं। मैं बहुत दिनों से इस एरिया में हूँ, मुझे जानते हैं जो पेशेंट्स आते ही हैं, उनकी अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वो उन तक रखें। उन्होंने शायद फाइनेंशियली रजिस्टर भी चेक किए हैं, साथ में पंचायत को भी कई पत्र जो से CMHO ने लिखे, क्या वो कुछ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर लगातार काम कर रहे हैं। हम नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो सरपंच को लिख करके भी हमारे अस्पताल की परमिशंस मंगा रहे हैं। ये सारे दस्तावेज भी हमारे पास आ जाते हैं, सब हमारे पास मौजूद हैं। वो अपने पद का पूर्णतः दुरुपयोग कर रहे हैं, और बहुत विगत 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने यहाँ पर आके क्या कुछ आवेदन दिया है, क्या कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार और आदेशानुसार हमने एक रूटीन 3 महीने में एक बार सभी हॉस्पिटलों का हमें चेकिंग करना होता है।
वही हम प्रोसीजर कर रहे थे और सभी अस्पताल में हमें करना भी है। हमने शुरुआत की थी ऐसे सक्सेना हॉस्पिटल हम इसलिए गए थे कि हमारे पास काफ़ी शिकायतें कि आ रही थी कि जिला अस्पताल से वो पेशेंट को रिफ़र करते हैं, और हमने हमारे रिकॉर्ड में भी देखा, हमारे जो DHO 1 है उन्होंने देखा है कि एक दिन में 6 MTP हुई है, एबॉर्शन हुआ है। तो वो सब रिकॉर्ड हमने चेक किए और सोनोग्राफी मशीन हमने चेक की, तो उसमें हमारे यहाँ पर पंजीबद्ध नहीं थी, जो कि PCPNDT एक्ट 1994 का उल्लंघन के श्रेणी में था। तो वो सब कार्रवाई के हम लोग कर ही रहे थे कि अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उस मशीन पे इंक वगैरह विटामिन फेंक के चला गया और बोलने लगा कि हमने फेंकी है, और काफ़ी हंगामा हुआ। और नए लोग मुझे दिखे थे, मैं जानता नहीं उनको, 10-12 लोग थे, वो अज्ञात लोग थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और हमारे साथ महिला कर्मचारी भी थी। तो घेर के और बड़े ज़ोर ज़ोर से हमने जो जब्त किए थे वो चीज़ों भी हमने छिना ली है और नारे लगाने लगे कि सक्सेना साहब जिंदाबाद, सक्सेना। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए, क्योंकि आज हमारे में बड़ी घटना हमारे साथ हो सकती थी, क्योंकि हम शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और हम शासकीय कार्य का संपादित कर रहे थे। इसलिए मेरा एक दायित्व था कि हमारे साथ, क्योंकि पुलिस भी थी, मेरा दायित्व था कि इसकी सूचना मैंने कलेक्टर साहब को दी है और साथ में हम थाने में आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई करें। सर क्या कुछ कार्रवाई के लिए आपने आवेदन दिया था? हमारे साथ घटना हुई, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, नियमों से जो भी कार्रवाई। अच्छा, सामने वाला जो आरोप लगा रहा है कि जो है मशीन में कुछ लिक्विड डाला गया, खराब कर दी गई। लिक्विड सोचने वाली बात है कि जब हम PCPNDT एक्ट के तहत मशीन को चेक करने जाएंगे तो क्या हम खुद अपने आप को फंसाने के लिए वो मशीन ख़राब क्यों करेंगे, क्योंकि हम तो वो तो सील करने वाले थे। एक विचारणीय प्रश्न है ये, जो इल्ज़ाम लगाया गया और लोगों को भ्रमित करने के लिए लगाया गया, और वो इसलिए भी लगाया गया है कि हम मशीन को सील ना कर पाए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ डाटा मौजूद है जो इसका काफ़ी खुलासा कर सकता है। सर मैडम की ओर से एक आरोप लगाया गया है, जो संचालक है अर्पणा सक्सेना की ओर से, कि लगातार आप पत्राचार करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, इसी ओर आपने कार्रवाई की थी। देखिए, ये कहना तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये नियमानुसार हमें कार्रवाई करनी थी और काफ़ी कुछ शिकायत है। उनका अस्पताल भी गैरकानूनी चल रहा है और काफ़ी हमारा जो विजिट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जो कि नहीं होना चाहिए, और रजूर उपचार अधिनियम की धारा 1973 का भी उल्लंघन आया है इसमें। अगर हम उच्च स्तर से जांच की मांग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 6 एबॉर्शन होना बड़े अस्पतालों में भी नहीं होता है, जो सक्सेना हॉस्पिटल में एक दिन में हुआ है। हॉस्पिटल पे क्या कुछ कार्रवाई की भैया? अभी तो हम यहाँ गए, हमको तो खदेड़ के गुंडों के द्वारा खदेड़ के हमको भगा दिया गया है। अभी सर आवेदन दिया है, हम लोगों ने आपके द्वारा आवेदन दिया, किस किस का नाम है? हमने आवेदन दिया है कि मेन तो डॉक्टर सतन सक्सेना है, जबकि उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि सक्सेना हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर अर्पणा सक्सेना के नाम से वही संचालक है, और 3 दिन से शायद वो छुट्टी लेके घर पे बैठे थे, उनको बीच में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। हम शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए गए थे। आज दोपहर में शासकीय हॉस्पिटल के CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता और उनकी टीम डॉक्टर अर्पणा सक्सेना के नर्सिंग होम पर चेकिंग के लिए गई हुई थी, तो उनके द्वारा वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। तो इसी संबंध में ये लोग थाने पर रिपोर्ट लिखाने आए हैं कि डॉक्टर सक्सेना के द्वारा उनके कार्य में, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है और गाली गुप्ता की गई है। इस संबंध में डॉक्टर राजेश गुप्ता CMHO के द्वारा FIR कराई जा रही है, और डॉक्टर सक्सेना के द्वारा भी CMHO और उनकी टीम के खिलाफ एक आवेदन दिया है कि उनके द्वारा भी उनकी मशीनों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो उस संबंध में आवेदन लेकर जांच कर रहे हैं।